अल्ट्रा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फॉर फिजियोलॉजी, जो कि नीट पीजी एफएमजी और आईएनएसएट में देखने को मिलेगा तुमको इस बार। पहला क्वेश्चन तुमको इस पे मिल सकता है कि एक्शन पोटेंशियल वाले जो जितने भी ग्राफ्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल तुमने स्टिमुलस दिया, रिस्पांस जनरेट हुआ, तो उसमें ए बी सी डी पूछ सकते हैं। जैसे कि पिछले साल जो 2023 में आया था, बी से लेकर डी के बीच में जो रिफ्रैक्टिव पीरियड आंसर है, सबको याद होगा जिसने दिया होगा, तो ये डोनेट कर रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, थ्रेशोल्ड को जब क्रॉस करेगा तभी होता है, ऑल और नन रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। सी पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, सबको फेस पता होते हैं, इसमें डीपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद फिर हाइपर रिपोलराइजेशन होगा। इसकी आरएमपी होती है -70। ठीक है, ऐसे ही सीवीएस का जो कार्डिक मसल्स है उसका भी फेज आता है, ये भी क्वेश्चन आया था, दोनों क्वेश्चन आए थे फिजियोलॉजी में, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तुम्हें सिर्फ ग्राफ पढ़ने हैं। जीरो क्या डोनेट कर रहा है, सोडियम इन्फ्लक्स। फर्स्ट क्या डोनेट कर रहा है, सोडियम जैसे इन्फ्लक्स हुआ उसके बाद फिर सोडियम चैनल जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद पोटेशियम इफ्लक्स चालू हो जाता है। फिर यहाँ पे एक प्लेटिव फेज आता है, वो क्यों होता है, कैल्शियम चैनल जब इन्फ्लक्स चालू हो जाता है, कौन से एल टाइप वाले, याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा होता है और यहाँ पे पोटेशियम इफ्लक्स चैनल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद ही कर लेना, पाँचों के पाँचों फेज। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की जो जितने भी वॉल्यूम्स हैं, दो वॉल्यूम्स को मिलाओगे तो कैपेसिटी बन जाती है, मालूम है सबको, पढ़ा होगा यूजी टाइम में। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ये आईआरवी इंस्पायरेटरी, ये एक्सपायरेटरी, ये रेजिडुअल, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो इसको भी एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर एनएसएट में भी क्वेश्चन इस बार आया था, जो हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कर्व होता है PO2 के साथ, सिग्मोइड शेप का होता है, कब कब राइट शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट शिफ्ट होगा, इस पर क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज भी याद कर लेना, राइट शिफ्ट के जितनी भी चीज़ें बढ़ेंगी राइट शिफ्ट में होगा। ठीक है, PCO2 बढ़ रहा है तो एचाइन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है पीएच क्या होगा, कम होगा, लॉग वे में होता है ना, लॉग वैल्यू होती है उसकी। टेम्परेचर बढ़ेगा, 2-3 BPG बढ़ेगा। ठीक है, और एक्सरसाइज में भी ये बढ़ेगा ही, तो राइट साइड में जाएगा। फिर फ्लो वॉल्यूम्स जो कर्व होते हैं, लूप्स होते हैं, उसको भी पढ़ लेना। यहाँ से स्टार्ट होगा, इंस्पायरेशन से स्टार्ट होता है, यहाँ जाता है, फिर ये एक्सपायरेट होता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी डिफेक्ट होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, और एक्सपायरेटरी डिफेक्ट होगा तो ये वाली चीज़ फ्लैट हो जाएगी। ठीक, इसमें एक चीज़ और देख लेना कि अगर इसमें भी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ में लेफ्ट की तरफ बन जाता है ये, और इस तरफ जो राइट में जाएगा तो रिस्ट्रिक्टिव कॉजेज़ होते हैं, वो देख लेना। और उसका पांचवा ये क्लियरेंस पे भी हर बार आता है, इसमें हमने नेक्स्ट एक और वीडियो बना रखी है इसी के ऊपर सिर्फ, कि हर साल तो ये रिपीट होना ही होना है। जो GFR हमारा निकालता है वो इनुलिन निकालता है। ठीक है, ऐसे दे देगा ABCD, तो ए क्या डोनेट कर रहा है, तो PH होगा ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ऐसे सीक्वेंस वाइज होगा, B क्रिएटिनिन होगा, C इनुलिन हो गया, D ग्लूकोज हो गया। तो ये 5-6 ग्राफ जो मैंने बताया आपको, इसको एक बार देख लो, 3-4 वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।